ये बात है 21 फरवरी 2025 की। एक 21 साल का लड़का अश्विनी दिल्ली से प्रयागराज की यात्रा करने आया था। अब इस तारीख को सुनकर आप में से कई लोगों को लग सकता है कि वह महाकुंभ के दर्शन के लिए आया होगा, क्योंकि उस समय प्रयागराज में महाकुंभ मेला अपने चरम पर था। लेकिन अश्विनी का प्रयागराज आने का कारण कुछ और था। हमारे चैनल क्राइम मिस्ट्रीज डिकोडेड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मीनाक्षी की मौत की कहानी। कुछ दिन पहले अश्विनी के माता पिता महाकुंभ में डुबकी लगाने आए थे, लेकिन उसके बाद उसकी मां मीनाक्षी कभी घर वापस नहीं लौटी। जब उसके पिता ने 18 फरवरी को अश्विनी और उसके भाइयों को बताया कि उनकी मां लापता हो गई है, तो पूरा परिवार घबरा गया। एक तरफ महाकुंभ का उत्सव, जहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती है, और दूसरी तरफ अश्विनी की मां का यूं अचानक गायब हो जाना। यह बहुत अजीब था। अश्विनी ने अपनी मां को ढूंढने का फैसला किया और प्रयागराज पहुंच गया। जब अश्विनी प्रयागराज पहुंचा और खोजबीन शुरू की, तो उसने अपने पिता की बातों पर यकीन नहीं किया। क्या वाकई उसकी मां खो गई थी, या उसके पिता कुछ छुपा रहे थे? क्या उसके पिता सच बोल रहे थे, या मीनाक्षी के लापता होने के पीछे कुछ और ही कहानी थी? यह सवाल अश्विनी के मन में घूम रहे थे, और अब कहानी उस दिशा में मुड़ रही थी जहां सच जानने की कोशिश में रहस्य और गहराता जा रहा था। अशोक वाल्मीकि मीनाक्षी का पति म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करता था और उनकी शादी को 25 साल हो चुके थे। उनके 3 बच्चे थे और वे दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक साधारण मिडिल क्लास जीवन बिता रहे थे। लेकिन हर घर की तरह उनके घर में भी कुछ ऐसी बातें थी जो बाहर वालों को पता नहीं थी। अशोक और मीनाक्षी के बीच काफ़ी झगड़े होते रहते थे, और इन झगड़ों की जड़ थी मीनाक्षी का शक। मीनाक्षी को शक था कि अशोक का किसी और औरत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, और यही शक उनके झगड़ों की वजह बनता जा रहा था। अशोक हर बार इस बात को नकार देता, लेकिन मीनाक्षी के दिल में उस पर से विश्वास उठ चुका था। हालांकि इन झगड़ों के बावजूद मीनाक्षी ने कभी भी अपने रिश्ते को तोड़ने का फैसला नहीं किया। वह अपने बच्चों के लिए इस रिश्ते को निभाती रही, लेकिन उनके बीच की खटास बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन अशोक ने पूरी प्लानिंग के साथ मीनाक्षी को महाकुंभ ले जाने का वादा किया। मीनाक्षी यह सुनकर बेहद खुश हो गई थी, क्योंकि एक भक्त होने के नाते महाकुंभ का अनुभव उसके लिए एक बड़ा सपना था। वह महाकुंभ जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसकी आखिरी साबित होने वाली है। 17 फरवरी 2025 को अशोक और मीनाक्षी एक साथ ट्रेन से दिल्ली से प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, और अशोक ने उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। यह सब देखने से लग रहा था कि वो एक खुशहाल जोड़ा है, लेकिन क्या ये सच था? अगले दिन मीनाक्षी की खून से लथपथ लाश एक लॉज के बाथरूम में पाई जाती है। उसके गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। पुलिस को किसी तरह का कोई हथियार नहीं मिला, और वहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, और इस भीड़ भाड़ वाले महाकुंभ में कातिल का पता लगाना बेहद मुश्किल काम था। इसी बीच अश्विनी अपने भाई और मामा के साथ प्रयागराज पहुंचा और पुलिस को संपर्क किया। जब पुलिस ने अश्विनी की मां की तस्वीर देखी, तो उन्हें समझ आ गया कि यह तो वही महिला है जिसकी लाश उन्होंने कुछ दिन पहले पाई थी। अब अशोक, मीनाक्षी का पति, पुलिस के लिए मुख्य संदिग्ध बन गया। अश्विनी और उसके परिवार ने पुलिस को अशोक और मीनाक्षी के झगड़ों के बारे में बताया। अशोक पर शक और बढ़ गया था। एक तो अशोक दिल्ली नहीं पहुंचा था, उसने अपने बेटे से और बाकी परिवार वालों से ये कहा था कि वो मीनाक्षी को ढूंढकर ही वापस लेकर आएगा, और उसको पता नहीं था कि अश्विनी इधर से अपने मामा और भाई के साथ प्रयागराज के लिए निकल गया, क्योंकि उसने अपना फ़ोन ऑफ कर दिया था। अश्विनी ने पुलिस के कहने पर लगातार अपने पिता को फ़ोन किया, और 2 दिन बाद उसका फ़ोन मिल गया। अब अश्विनी ने अपने पिता को मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही अशोक मिलने आया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अशोक ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की,
लेकिन सबूतों के सामने वह टिक नहीं पाया। जब पुलिस ने उसे और मीनाक्षी को एक साथ लॉज में दाखिल होते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो अशोक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह मीनाक्षी से नफरत करता था और उसकी हत्या की योजना महीनों से बना रहा था। उसकी नज़र में महाकुंभ का मेला इस अपराध को अंजाम देने का एक सही मौका था। अशोक ने मीनाक्षी का गला काटा और फिर उसके खून से सने कपड़े और हथियार मेले के डस्टबिन में फेंक दिया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी भीड़ में उसकी यह हरकत दब जाएगी, लेकिन उसकी यह योजना असफल रही। अशोक की इस खौफनाक हरकत ने मीनाक्षी की जिंदगी खत्म कर दी, लेकिन उसकी साजिश को उजागर करने में अश्विनी और उसके परिवार की कोशिशें रंग लाई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।